ऑप्शन है बी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल का जो पेपर हुआ है 2020 को डिस्कस करें। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? पैसिव सेंटेंस कौन सा है बताओ। पैसिव कौन सा है? बनाना आर एक्सपेक्ट टू यूरोप, या माई पर्स वाज टेकन बाय समवन, या डिटेल शुड बी चेक बाय यू। कौन सा ऑप्शन आता है? पैसिव सेंटेंस बताओ, सिंपल सा है, बताओ। ऑप्शन बी। हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड ऑप्शन। आगे फिर पढ़ो। रेकेज का मतलब क्या होता है? रीक एज, रीक एज, इसमें कौन सा ऑप्शन आता है बताओ। रून आता है, सर्टन आता है, अनफॉर्चुनेट आता है। ये तो रीक का मतलब सुबाई नहीं होती। नन ऑफ दीज, हाँ ये आएगा। रियून। ये रून, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले द सेल गर्ल डैश फाइव डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू शोड। पेंट। टोन आएगा, बी। शोड आएगा, एक्सपोज आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। बिल्कुल सही का। बी। ऑप्शन ओके बी। होगा। ये मैंने एक रूल भी करवाया होता है। डैश ऑफ द सिक्स फ्लैट हैज इट्स ओन एंट्रेंस। कौन सा आएगा? ईच आएगा, एवरी आएगा, होल आएगा? ये प्रोनाउन का पहला रूल है। मैंने जो 60 रूल उसमें से 6 रूल करवाए आपको। ईच। हाँ, ईच। ईच और एवरी में क्या फर्क ई। होता है? ईच और एवरी में क्या फर्क होता है? सर ईच। ईच प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और एवरी हमेशा नहीं, एडजेक्टिव होता है। और अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर एवरी ज्यादा के लिए यूज होता है और ईच। अच्छा। वो बात सही कह रहा हूँ। ईच जो होता है ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। और जो एवरी है ये एडजेक्टिव है हमेशा। और ईच दो के लिए भी यूज होता है, दो से ज्यादा। जो एवरी है ये दो से हमेशा ज्यादा करेगी। और जो ईच हमारे पास। सर अगर हाँ बताओ। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स ऐड किए गए हैं तो फिर हम ईच यूज करेंगे इस सेंटेंस में। हाँ यहाँ यहाँ पे पे ईच ऑफ सिक्स। दा ना आ रहा है, ऑफ ऑफ भी आ रहा है। ऑफ से पहले वाला नाउन आना चाहिए। नाउन जो हमेशा होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एवरी नहीं लगा सकते, ये आपको बता दूं। नंबर की नहीं बात। सिक्स यहाँ पे एडजेक्टिव है, फ्लैट यहाँ पे नाउन है। ऑफ से पहले भी नाउन है, ऑफ के बाद भी नाउन। ऑफ से पहले भी नाउन है, ऑफ के बाद भी नाउन है। ऑफ से पहले वाला ईच है नाउन, ये प्रोनाउन के सेंस में। वन ईच ऑफ द 20 स्टूडेंट, ईच ऑफ द सिक्स फ्लैट। फ्लैट नाउन है, फ्लैट से नंबर क्या है? एडजेक्टिव है। और फिर हमने वर्ब कौन सी? सिंगुलर। अगर ये वाली चीजें आ जाए तो आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी। ये रूल कई दफा आता है एफपीएस में। ओके हो गया। आगे आते हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पोल्यूशन। क्या आता है? द एनवायरमेंट आता है, एन एनवायरमेंट, या नन ऑफ दिस? कौन सा आता है? द एनवायरमेंट। द ऑप्शन ए। द द आएगा या ए आएगा? इसमें ए एन एनवायरमेंट आएगा। बताओ इसमें कौन सा आता ऑप्शन ए। है? ए आता है, बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ो। द स्वेटर इज, स्वेटर इज डैश बिग अनफ, या मोर, या टू? बताओ इसमें क्या फर्क होता है? ऑप्शन सी। द स्वेटर इज टू बिग। हाँ टू बिल्कुल बिग। सही कहा। एक मिनट। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे हमारे पास केयरफुली क्या चीज है? एडवर्ब है। एडवर्ब और एडजेक्टिव और वर्ब में क्या फर्क होता है? वर्ब 90% एल वाई वर्ब एडवर्ब होते हैं, कई दफा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। ये रूल नहीं है। आगे यहाँ पे क्या आ रहा है? आपने एडवर्ब आ रहा है, फिर यहाँ पे ले रहे हैं द हंगली चिल्ड्रन हेट देयर मील हंगली। यहाँ एट पे दी। क्या क्या चीज है? आपने क्या बताना है? बताओ। एडजेक्टिव बताना। एडजेक्टिव क्या आएगा? हंगरली। हाँ चिल्ड्रन हंगरी। नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, तो इस वजह से। ओके होगा। अब वी विल हैव टू सर डिसाइड। एमसीक्यूज को फिर से बताएं सर सर। 8 एमसीक्यूज को फिर से बताएं, फिर से समझाएं। मैं आपको एक रूल बताता हूँ, यहाँ पे याद रखना। कभी भी इंग्लिश आ जाए ना तो आपने कैसे बताना। सर इसका हंगरी नहीं होगा। हंगरी होगा ना एडजेक्टिव तो। हाँ 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 बिल्कुल सही है, हाँ वो बिल्कुल सही है। हंगेरली वो तो नहीं वो एडवर्ब मैं में हंगरी आएगा। बता रहा था, वो मिस्टेक हो गई। इसमें बी नहीं आता। मतलब इसका मैं रूल बताऊं। जब भी नाउन आएगा, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव होता है, और वो हमेशा सिंगुलर होता है। नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। और प्रोनाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। जो एडजेक्टिव है वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, याद रखना।
एडजेक्टिव और हमेशा। यहाँ पे जो हंगेरली है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वो लगाने हंगरी कह रहा था, चिल्ड्रन से पहले वाले, तो मैं मिस्टेक हो गई तो भाई मैंने इस वजह से चिल्ड्रन से, चिल्ड्रन नाउन है, नाउन से पहले हंगरी आता है। आगे फिर अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जब भी आए ना, ये नाउन से पहले आएगा, और जो एडजेक्टिव है हमेशा सिंगुलर आएगा, कभी भी प्लूरल नहीं आता। और हमारे पास कहते हैं कई दफा विकेबलरी भी आ जाए ना, अगर नाउन है तो आंसर नाउन आएगा, वर्ब है तो वर्ब आएगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा। ये भी याद रखना, कई दफा एमसीक्यू इस तरह भी वो आ जाता है विकेबलरी में। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, वी विल हैव टू डिसाइड टू गो हीट डैश द प्रोजेक्ट। इसमें डैड द प्रोजेक्ट आएगा, वेदर या एफ द प्रोजेक्ट। 9 नंबर पे क्या आता है बताओ इसमें, वेदर द। मुझे लगता है डी ऑप्शन आएगा। नहीं नहीं नहीं, डी नहीं आता, ये आता है वेदर। वेदर के साथ आर भी, विद वेदर, वेदर। वी विल हैव टू डिसाइड टू गो अहेड विद द आगे हमारे प्रोजेक्ट। पास कहते हैं यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना, क्या करना, शेल वी गो फॉर ए वॉक। गो जो अंडरलाइन है, ये क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है क्या, नन ऑफ दिस। बताओ। वर्ब है, वर्ब। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आपने सही कहा। आगे हमारे पास क्या आता है, ये वर्ब है। आगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बताओ, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव यहाँ पे और कौन सा सर है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही कहा। क्यों, बिल्कुल सही कहा। आगे हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे यहाँ पे बताओ, डैश फ्लाइट डिड यू टेक, विच या व्हेन या व्हाट, क्या आती है। विच। बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, द कॉइन वाज डैश द सोफा, अंडर द सोफा, इन द सोफा, अराउंड द सोफा, कौन सा आता है। अंडर द सोफा। हाँ सोफे के अंदर पड़ी हुई है ना वो queen, ये अंदर की चीज, वो चीज होती है। ओके होगा, ओके मिल जाएगा। दूसरी स्टूडेंट आ गई में। आगे फिर हमारे पास आता है, ऑल द पेपर फॉर डैश द फ्लोर व्हेन आई एंटर, क्या आता है, ऑन द ऑन फ्लोर द होता है फ्लोर। ऑन द क्या, फ्लोर, ऑन द ऑन द। फ्लोर। ऑन सरफेस के लिए यूज होता है, याद रखना। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। आगे हमारे पास आता है, देयर वाज ए गर्ल क्राउड डैश द देयर वाज अ टेक बिग सो क्राउड। वेटिंग, वेटिंग वेट के साथ फाड़ होती है प्रॉपर्ली, इट टू ओपन, इसमें कौन सा आता है, बिसाइड आएगा, आउटसाइड आएगा, बिहाइंड आएगा। बिग क्राउड इज द केक शॉप। आउटसाइड द केक शॉप, आउटसाइड द जो क्राउड है, आउटसाइड, आउटसाइड, जी आउटसाइड जी। है, बाहर है। आगे यहाँ पे एवरी वन वांट्स, एवरी वन सिंगुलर है, तो इससे पहले वांट्स और सिंगुलर वर्ब आई, ए करप्शन फ्री कंट्री, कौन सा आएगा यहाँ पे, डैश नो बॉडी वांट्स टू स्टॉप करप्शन। यहाँ पे वो लगानी है, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास, वो कंजक्शन लगानी हाउएवर, है। हो एवर, बिल्कुल। हाउएवर। हाँ बिल्कुल कंजक्शन लगा रहे हो ना, हो एवर कंजक्शन है। इधर के साथ आ लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो वर्ब है सिंगुलर लगाएगा प्लूरल लगाओगे, बताओ। 17 नंबर, इधर के साथ आर आता है, इसके साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है, पहले मुझे ये बताओ। हम्म? सर इधर देखिए ना, 17 पे तो और है। इधर के इधर साथ आर मुझे आता है, नहीं। इसमें जो वर्ब लगाते हैं वो किस बेस पे लगाते हैं, सब्जेक्ट वन के लिहाज से लगाते हैं या सब्जेक्ट टू के लिहाज से, पहले मुझे ये बताओ। सब्जेक्ट टू के लिहाज से लगाते हैं, सब्जेक्ट वन के लिहाज से नहीं कभी भी लगाते। सब्जेक्ट वन ये है माई शूज, सब्जेक्ट टू ये है, आर के बाद जो सब्जेक्ट आते हैं इसके लिहाज से लिखनी है, योर कोट इज आएगा। ओके होगा, ये रूल है यार उसमें, आपने याद रखना। आई एडमायर हायर डैश स्टडी फास्ट ओपिनियन इन ऑन एनी मैटर, यहाँ पे क्या है, अनटिल आएगा, बिकॉज आएगा, बिटवीन आएगा, क्या चीज आती है, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास, बिकॉज। सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास, कौन सी आती है, बिकॉज आएगा, बिटवीन आएगा, या हमारे बिटवीन तो दो के लिए बिकॉज, होती है प्रपोजिशन है, अनटिल तो नहीं बिकॉज होती। आएगा। अनटिल तो वजह बताई, है क्या, उसके एडमायर करने की आगे वजह बताई हुई है ना, तो बिकॉज आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये चीज है वही कर आंटे, तो वैसे भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी रूल होता है। आगे हमारे पास कहते हैं, दे विल नॉट डू एनीथिंग डैश आई इंस्ट्रक्ट अनटिल। दम, यहाँ पे क्या आता है, टिल आते हैं, अनटिल आते हैं, अनटिल। है, अनटिल। अनटिल आता है, ये टाइम की बात कर रहा है, टाइम की जब भी बात होता है, एक सब्जेक्ट नेगेटिव है तो दूसरी जो क्लास, जिस सेंटेंस में हम अनटिल लगाते हैं उसको में नेगेटिव नहीं लिखते, ये भी रूल है। ये मैंने आपको उस दिन भी 5-6 बताए थे ना उसमें से। आगे हमारे पास ए सेल मैन नीड्स टू बी वेरी पोलाइट टू हिज कस्टमर डैश दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इसमें कौन सा आएगा, एवन एफ आएगा, अनटिल आएगा, हैज सून आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आता है,
बताएं। इवन इफ। हाँ बिल्कुल सही है। इवन इफ। हाँ, ये दे ले आपके सामने ऑलमोस्ट रूल पड़े हैं दूसरे, ये चीजें होती है। चलिए, बात कोई मुश्किल तो नहीं है इस तरह। जब आप थारोली पढ़ते हैं ना तो खुद ब खुद ही एमसीक्यू जनरेट होते हैं। चलिए बात, ये चीज होती है। आगे हम पढ़ते हैं पेपर। जो मैनेजमेंट है प्रोफेशनल डिग्री में, सबसे मैनेजमेंट इज टू गेट डैश डन वेल इन टाइम। कौन सा आएगा? ड्यूटी आएगा, वर्क। जॉब आएगा, वर्क आएगा, क्या आता है? वर्क। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास हेड मास्टर जो इज लीगली कॉल्ड क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, हेड टीचर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? बताओ इसमें। हेड टीचर। हेड टीचर। हाँ बिल्कुल। हेड टीचर। हाँ, प्रिंसिपल नहीं होता है लीगली? हेड हेड टीचर है। टीचर। हाँ। इसमें प्रिंसिपल आता है यार, लीगली जो होते तो हैं। हेड टीचर भी तो कहते सर प्रिंसिपल तो वो ग्रेड से होता है ना, मींस जो ऑनवर्ड होता है 19 स्केल, उनको प्रिंसिपल नहीं कहते। हाँ हाँ, इसको हेड टीचर। आगे हमारे पास जॉब क्वेश्चन क्या होती है? ये डिस्क्रिप्शन होती है क्या, वॉचिंग होती है, या नेचर होती है जो? डिस्क्रिप्शन। हाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब। हाँ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन सही। ऑफ द जॉब। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होती है डिस्क्रिप्शन। सक्सेसफुली क्या चीज होती है? इम्पोज करती है ऑन एज एम्प्लॉय, ऑर्डर करती है, पनिशमेंट ऑर्डर। करती है, मास्टर करती है, क्या करते हैं? ऑर्डर। बिल्कुल सही कहा। आगे हमारे पास है डोमिनेट प्रिंसिपल इज ऑलवेज गुड, क्या होता है? कमांडर होता है, या कोऑर्डिनेटर होता है, या टीचर होता है? जो डोमिनेट, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? एक्टिव हो जाए, ये वैसे भी वोकैबुलरी में कई दफा आया हुआ है। डोमिनेंट एक्टिव होता है। सर कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर होता है। जो डोमिनेट क्या होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। डोमिनेंट प्रिंसिपल इज ऑलवेज अ गुड कोऑर्डिनेटर। हाँ, वर्क इज नेवर डन सक्सेसफुल व्हेन वन इज इन, क्या आता है? फियर आता है, टेंशन आती है, ट्रबल आता है, कौन सा आता है 26 पे? वर्क इज नेवर डन, आपने डरना नहीं तो क्या कर, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन। टेंशन नहीं। आगे एक जो टीचर होता है, टोल्ड अस टू डू बेटर बाय डैश, क्या होता है? टेंशन होती है, टाइम लेबर से होता है, या प्रेशर होता है? जो है टीचर होता है टू डू बेटर, प्रेशर में काम करता है या टेंशन में? प्रेशर में काम करता है यार टीचर जो होता है, प्रेशर आ रहा होता है कि नहीं बात। वर्क तो वो इसलिए आता है। बेसिक फंक्शन ऑफ स्कूल लीडरशिप का काम क्या होता है? मैनेजमेंट बाय द बेसिक फंक्शन ऑफ स्कूल लीडरशिप। ड्यूटी होती है, टाइम होता है, या साइबर मैट्रिक्स होते हैं, या नन ऑफ दीज होते हैं 28? बताओ इसमें क्या होता है? टाइम होता है, या टाइम मैनेजमेंट होती है बेसिक लीडरशिप में। टाइम के पक्के होते हैं। कुरिकुलम जो होता है 12th में आ जाता है। कुरिकुलम के भी अभी क्वेश्चन आया था एसएटी में। ये वर्ड क्या है? ये लैटिन वर्ड है। कुरिकुलम मस्ट बी डेवलप्ड टू सी द नीड्स ऑफ सोसाइटी, देखते हैं या हिस्ट्री देखते हैं या? सोसाइटी। 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 बिल- सोसाइटी। हमारा जो सिलेबस है मस्ट बी सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी भी होती है, इस्लामिक स्टडी भी होती है, कौन सा होता है? बोथ बोथ एंड एंड। बी। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बाय डैश इज मेड टू प्री डिटरमिन हो हो विल डू व्हेन डू हो टू डू, इसमें कौन सा आएगा? ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्पीकिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग। 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 बिहेवियर एंड कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू स्कूल नॉर्म और वैल्यूज कौन से होते हैं? डिसिप्लिन होता है, अथॉरिटी होता है, रेगुलेशन होती है? नॉर्म्स, वैल्यूज, सोसाइटीज क्या होती है 32 पे? बिहेवियर, कंडक्ट, डिसिप्लिन होता है यार, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन। ये पेपर जो होता है ना 70-30 होता है। अगर ऐसे ना इंग्लिश इजी डाल दिया ना तो ये पेपर थोड़ा सा टफ करेगा। अगर इंग्लिश मुश्किल डाली तो पेपर इजी करेगा। ये रोल ऑफ हेड मास्टर, इसका काम क्या होता है? सुपरवाइजर होता है, कंट्रोलर होता है, या हमारे पास लीडर होता है? हेड मास्टर का काम क्या होता है? सर ऑल ऑल ऑफ ऑफ दी। दी। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या हो? आलू जी। यार स्कूल लीडरशिप पे एक तनकीद होती है, वो ना, वो लीडरशिप नहीं प्रोवाइड करते स्टूडेंट्स को, मतलब ये ठीक है। आगे बढ़ो। आगे हमारे पास आता है सीकिंग अल्टरनेटिव इज द सीकिंग। फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, आता है मोटिवेटिंग, आता है मैनेजमेंट होता है? सीकिंग का मतलब क्या है? मैनेज। इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं होती, कंट्रोलिंग होता है यार। सीकिंग अल्टरनेटिव फंक्शन आपने को भी सीखना है जो कंट्रोलिंग होएगा। डायरेक्टिंग क्या होता है? मस्ट बी कंसिस्ट विद ऑर्गेनाइजिंग पॉलिसी होती है, या नेचर ऑफ द एम्प्लॉय होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, ऑल ऑफ दीज, इसमें कौन सा आएगा 35? डायरेक्टिंग जो मस्ट बी कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉलिसी को भी रहना चाहिए, नेचर एम्प्लॉय को भी रहना चाहिए, जॉब ऑल ऑफ दीज में आएगा? ऑल ऑफ दीज।
डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट कौन सा होता है? सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, आउटलाइन होगा, क्या आता है? डिटेल। स्लेब 36 में सिलेबस। मेरे सिलेबस। सिलेबस कैसे आता है मुझे सर बता। सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा। आउटलाइन तो किसी उसकी होती है ना, हम्म, और करिकुलम ओवरऑल होता है, और सिलेबस ओके होता है। सर। देखिए हम किसी सब्जेक्ट का सिलेबस ही बताते हैं ना, कि इस सब्जेक्ट के करिकुलम इतने है, डिटेल chapter हैं। है। क्या हुआ? जी सर करिकुलम है, डिटेल है, क्योंकि ये मेरी बात है, जो करिकुलम होता है इसमें डिटेल होता है, सिलेबस में हम लोग सिर्फ मेंशन करते हैं यार आपने ये 50% है, ये 20%, ये डिटेल कंटेंट की बात कर रहा है। सिलेबस में कभी नहीं मेंशन, एफपीएससी ने सिलेबस सर अनाउंस लेकिन कर। वो ऊपर से, सर लेकिन हम्म, वो कह रहा है कि डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। हम्म। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो डिटेल कंटेंट होता है वो क्या कहलाता है? सिलेबस तो कहलाता है। करिकुलम तो हम ओवरऑल प्रोग्राम का करिकुलम होता है, सब्जेक्ट का तो नहीं होता। सिलेबस में ये भी नहीं, तो होता है। करिकुलम हर सब्जेक्ट का भी तो होता है ना। हर सब्जेक्ट का होता है, मेरी बात सुने। एक और चीज, आउटलाइन क्या होगा? मैंने पाकिस्तान स्टडी बनाई है, मैं पूरी आउटलाइन बना दूंगा, इसको कहा जाता है एक आउटलाइन। जो सिलेबस होता है, एफपीएससी ने सिलेबस अनाउंस किया है, क्या कहता है एफपीएस? 20% इंग्लिश है, 20% मैथ है, 20% आपकी पाकिस्तान स्टडी। वो जो सिलेबस होता है उसमें पूरी डिटेल तो नहीं बताता। एफपीएससी ने ये तो नहीं कहा मैंने 2 ईयर का करंट अफेयर करना है तो आप ये करो। ये सिलेबस ये चीज होती है, यहाँ पे डिटेल की बात कर रहा है, कोरिकुलम के अब आएगा, ये डिटेल है। ओके होगा। और एक होता है कोर्स। सर जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं अभी बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ एफपीएससी अगर सिलेबस अनाउंस करता है, इसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एफपीएससी ने सिलेबस अनाउंस कर दिया है, तो वहां पे क्या बताता है? एफपीएससी ने ये तो नहीं कभी कहा ये भी करो ये भी करो, उसने क्या मेंशन किया? ग्रामर करो, वोकैबलरी सर करो। मेरी बात सुने ना। अब देखिए करिकुलम जो होता है ना, वो होता है। डिटेल होते हैं, कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट होता है कुरिकुलम। डिटेल उसके कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में कुरिकुलम का होता है। जो सिलेबस होता है उसमें एफपीएससी अनाउंस करता है 20% इंग्लिश, 20% मैथ, उसने वो डिटेल नहीं बताता, वो उसने सिर्फ एक हिंट दे दिया, उसी में से आएगा। ये चीज़ है, डिटेल की नहीं बात की। वो जहाँ से मर्जी क्वेश्चन डाल देगा। है अली, ठीक ही कह रहा हूँ, सर बताए। अली सर इसमें करिकुलम नहीं है, सिलेबस ही है। है क्या? जी जी बताओ। जी जी बताओ। तो इसमें करिकुलम ही इसका आंसर है, क्योंकि सिलेबस तो वो कोई क्लास का होता है ना, स्पेसिफिक होता है। हाँ, नहीं हो गया। डिटेल सिलेबस जो है वो तो कंटेंट मैं ऑफ स्पेसिफिक हो सब्जेक्ट गया। है ना सर। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा जो सिलेबस है एफपीएससी नोट्स करता है, वो 20% इंग्लिश, उसने मेंशन तो नहीं किया किधर से क्वेश्चन डालेगा, उसने कोई टॉपिक तो नहीं बताया। बता, सिर्फ ये कहा पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान स्टडी में जो पता नहीं किधर से क्वेश्चन डाल दें। यहाँ पे तो डिटेल की बात कर रहा है ना, कुरिकुलम आएगा। जो आउटलाइन होती है वो एक सब्जेक्ट की होती है। कंटेंट कहा है ना सर। जी जी। कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ इसमें बिल्कुल। सिलेबस ही है, करिकुलम नहीं हो सकता इसमें। हाँ चलिए देख लेते हैं, इसका मैं आपको फिर भी वो कर दूंगा, पर मेरे हिसाब से ये कुरिकुलम बनता है। अगर वो मेरे लर्न ठीक इफेक्टिवली है। सिटिंग क्या होती है? वेदर पेरेंट्स होती है, ऑल अलोन होती है, या बोथ और ए भी होती है? कौन सा होता है 37 में? ए और बी दोनों होते हैं। अगर टू इंटरप्रेट फ्रॉम द टेक्स्ट, ये कौन सा होता है? एनालिसिस होता है, फॉर्मेलिटी होते हैं, या कॉम्प्रहेंशन होते हैं? ये आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी वाली? बताओ। रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग, उसमें कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट इंटरप्रेट किया जाता है। याद है क्या नहीं याद? ये वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी में एलिमेंट्री टीचर जो होता है मे बी मोर कंटेंट विद, क्या होता है? रिवार्ड होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है, कौन सी होती है? दोनों होती है, क्या मिलता है? अच्छा काम करोगे तो क्या करोगे? हमारे पास क्या है? मोर कंटेंट, इसमें कौन सा आएगा 39 में? बताओ। रिवार्ड आएगा, कौन सा आएगा? टू अंडरस्टैंड, समझना। रिवार्ड होता है। आगे हमारे अडल्ट एजुकेशन कौन सा होता है? इज नॉट बेनिफिशियल। अडल्ट एजुकेशन में क्या नहीं बेनिफिशियल? एलिमेंट्री होगा, स्कूल टीचर होगा, या प्राइमरी स्टूडेंट? कौन सा नहीं होता बताओ मैंने इसमें? बुक का नहीं कर समझ। हम्म? मैं पता नहीं कहाँ समझ। बताएं इसमें 40 नंबर पे। प्राइमरी स्टूडेंट्स जो होते हैं ये बेनिफिशियल नहीं होती, ये चीज होती है। आगे हमारे पास कहते हैं विच इज द मोस्ट सुटेबल, जो होता है ना, विच इज द मोस्ट रिलायबल टूल टू हैव द सेंटिमेंट्स और रिस्पॉन्स जो होते हैं, इसको कौन सा होता है? रिकॉर्ड स्केल, रेटिंग स्केल होता है, या सर्वे होता है, या क्वेश्चन क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, या नन ऑफ दीज होता है? 41 में कौन सा आएगा? कौन सी टेक्निक होती है? सबसे पहले रिलायबल जो होता है, सेंटीमीटर देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है यार, जब भी रिस्पॉन्स की होती है ना, क्वालिटी को देखा जाता है।
आगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ इसमें, 42 में, बताओ 42। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 14 डेज, इसको क्या कहा जाता है? सेफ पीरियड कहा जाता है, या नू नेट कहा जाता है, या प्री मेच्योर? कौन सा ऑप्शन आता है 41 में? सर ऑप्शन सी। सी आता है। सी। हम्म। न्यूनेट। जो एमसीक्यू बेस है, ये सिस्टम कौन सा है? एमसीक्यू मस्ट नॉट बी इम्पोज अपॉन, एमसीक्यू वो इम्पोज नहीं किया जाता। कौन सा नहीं है? लर्नर हु प्रेफर इजी क्वेश्चन होता है, एजुकेशन सीकिंग होती है, इनोवेटिव असेसमेंट होती है, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये इंडिविजुअल बेस्ड स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस, कौन सा नहीं ऑप्शन होता है बताओ इसमें? 43 का कौन सा आया? इंडिविजुअल जो होते हैं ना, विद स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर एमसीक्यू, ये नहीं होता, बाकी तीनों देखा जाते हैं एमसीक्यूज में। हमें स्टैंडर्ड टेस्ट भी देखते हैं, फिर असेसमेंट भी देखते हैं, पर इजी क्वेश्चन प्रेफर करते हैं, ये नहीं आ जाता स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ऑफ एमसीक्यू। आगे हमारे पास कौन सा आता है? आगे क्लास टेस्ट, हमारे 60, हाँ हाँ 62, क्लास टेस्ट मस्ट बी, हाँ ये वाला आता है, सॉरी, ये अभी आना था। कॉर्पोरल पनिशमेंट कौन सी इज नॉट बेनिफिशियल, ये तो हम लोग वो पढ़ चुके हैं। कौन सी नहीं होती 44 में बताओ? जी जी बताओ। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट बेनिफिशियल, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, या बोथ ए एंड बी? 44 में क्या होता है? बोथ है एंड बी। बिल्कुल सही कहा। बोथ है एंड बी। बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? आगे हमारे पास इट इज एवरी चैलेंज टू टीच एंड दैट स्टूडेंट, कौन सा होता है? बी। मेंटेन डिसिप्लिन किया जाता है, या ऑर्डर क्लासरूम, या हमारे पास पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, या प्रमोट किया जाता है हेल्थ इमोशन एंड साइकोलॉजी, और एनकरेजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द एजुकेटर एंड स्टूडेंट, कौन सा होता है 45 में? सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? चैलेंज को डिसिप्लिन कायम करना क्लासरूम में। फिर हमारा काम क्या होता है? स्टूडेंट इज मेच्योर अनफ टू डू बेटर एट द एज, स्टूडेंट कब मेच्योर होता है? एट द एज ऑफ 25, 28, 18, बताओ इसमें कौन सा होता है? 18। 18। 18। 18। 18। आगे हमारे पास क्या था? पेरेंट्स वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द, किधर से लेते हैं पेरेंट्स? प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, सोसाइटी, 47 में क्या आता है? सोसाइटी है। एजुकेशन इज ए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज कौन लेकर आया था? रोसू लेकर आया था, कार्ल मार्क्स लेकर आया था, स्पेंसर लेकर आया था, या कौन सा है? बताओ इसमें किसने कहा था? कार्ल मैक्स। कार्ल मार्क्स तो सोशलिज्म का बानी था ना, ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट ये था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का था, रोसू स्विस का या फ्रांस का, वो रेवोल्यूशन में। टाइप्स ऑफ कोर्स इज इम्पोज बाय द पेरेंट, फोर कोर्स जो होते हैं इलेक्टिव होते हैं, कौन से होते हैं 49? बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं। अगर वैल्यूज एज मीन टू बी डिटरमाइन हु विल डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास डिसिप्लिन आता है। आगे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? 50 हो गया। आगे हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन इज नॉट यूजफुल फॉर डैश, कौन सा नॉलेज नहीं होता? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल नहीं होता, या हमारे पास स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन होती है, या क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम, या अर्ली चाइल्डहुड, कौन सा सेकेंडरी एजुकेशन में देखा नहीं जाता फैक्टर? अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट वाला नहीं देखा जाता है। आगे हमारे पास कौन सा आता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन सी होती है यार मोस्ट बेनिफिशियल, बताओ ये कहाँ पे आएगा? डायग्नोस्टिक ओवर अकेडमी में देखी जाती है, या डेली स्पेक्ट्री एरिया में देखी जाती है, या एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा करिकुलम में देखी जाए, स्कूल बेस, कौन सा सर होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बिल्कुल। बी। ऑप्शन स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी जाती है, बिल्कुल सही कहा। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक वैसे भी वो वर्ड है ना, डिफिकल्टी आ जाए, और ये वो इसी में आ जाता है। ये ब्यूटी क्या चीज़ है? ठीक है बताएं, एक मिनट वेट करना। एवर लाइक्ड। बी। बी ऑप्शन इज फेवर लाइक। ऑप्शन ए। ब्यूटी इज एन एसेंस ऑफ लाइफ। कौन सा आता है बताओ? ब्यूटी के सर लिए डी कौन भी सा आ है? सकते हैं, इसका क्या करेक्ट है? सी ऑप्शन आता है, होमरेस होती है। डी। रूमर्स। आगे बता,
ये कौन सा न्यू आइडिया इनटू द एग्जिस्टिंग नॉलेज कौन सा होता है? न्यू आइडिया को इनको असम्बलेशन आता है, रियलिटी आता है, अलाइनमेंट आता है। डी। बताओ इसमें, ये हमने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी वाले फैक्टर में, पियाजे की थ्योरी, असम्बलेशन, कॉम्बिनेशन, इसमें कौन सा आता है? जी बताओ। रियलिटी। सिमुलेशन। बिल्कुल सही कहा। आगे हमारे पास सिमुलेशन इज टू हैव ए गुड इंसाइट इनटू द मैटर बाय रोल प्लेइंग इन डैश, ड्रामा आता है, इन्वायरमेंट आता है, रियल सिचुएशन आती है, कौन सी आती है? रियल सिचुएशन। सिचुएशन। हम बिल्कुल ठीक। डैश इज द बेस्ट बिहेवियर एंड रियल सिचुएशन। एलिवेटर ऑफ ए स्टूडेंट, क्या होता है? टीचर होता है या पेरेंट्स होते हैं या बोथ एंड भी, कौन सा होता है? 56। बोथ। नहीं, ये टीचर होते हैं यार। टीचर ज्यादा स्टूडेंट एवेल्युएट टीचर। करते हैं, पेरेंट्स कितना से करते हैं? पेरेंट्स को बताते हैं। एक्टिविटी मेथड कहाँ पे होते हैं यूजफुल में? सेकंडरी में, एलिमेंट्री में, या एलिमेंट्री सेकंडरी दोनों में? बोथ। एलिमेंट्री सेकंडरी। एलिमेंट्री सेकेंडरी दोनों में। आगे डैश ऑफ द टीचर हाईली कंट्रीब्यूट क्लासरूम मैनेजमेंट, कौन कंट्रीब्यूट करता है? नेक्स्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, या पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कौन सा होता है? टीचर जो हाईली कंट्रीब्यूट करता है 58। पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी ट्रेट। ऑप्शन। कॉन्फिडेंस तो नहीं होता ज्यादा कंट्रीब्यूट क्लासरूम? पर्सनैलिटी किधर से? कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए टीचर में, वो एक्सप्लेन करेगा कि नहीं करेगा? हम्म। कॉन्फिडेंस। ट्रेड्स में भी तो कॉन्फिडेंस ही आ जाता है ना। वो पर्सनालिटी ट्रेट्स। आगे फिर हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कौन सा है? कुरान, सुन्ना, हदीस, ये कौन सा आता है? कुरान। ट्रेट्स सर इसके आते हैं ना। हम्म, कुरान आता है। आगे हमारे पास स्टूडेंट टेंड टू ड्रॉप आउट व्हेन द फील, जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते हैं कुरान। इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट फील करते हैं या फियर, कुरान। क्या आता है 60 नंबर पे? ऑप्शन ऑप्शन सी। बच्चे सी। स्कूल, हमारे बच्चे स्कूल से आउट होते हैं तो क्या, फेलियर, डर भी होता है फेलियर का, फिर इंसल्ट भी होता है, दोनों चीजें आती है। ओ ए एन बी। हम्म। सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है? 61 पेरिनियलिज्म, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? करके दिखाते हो, क्या करते हो? मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके रिलेशंस। होगा। मेंटल और फिजिकल, ये ओके होगा। आगे पेरिनियलिज्म फोकस किस पे करती है, बताओ? एवर लास्टिंग रियलिटी। रियलिटी। हाँ बिल्कुल, पेरिनियलिज्म फोकस, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये रूट वर्ड कहाँ से है? और द टीचर मस्ट डैश देन इम्पोज द क्वेश्चन अपॉन स्टूडेंट, क्या होता है? डू होता है, सॉल्व होता है, रीडो होता है, कौन सा होता है? टीचर क्या करता है? मस्ट डू होता है, मस्ट डू। आगे एक्सरसाइज हमारे पास मस्ट बी इंक्लूड इन ईच चैप्टर टू कंप्लीट, टू गेट कंप्लीट बाय द डैश होता है, स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, या बोथ होता है? स्टूडेंट होता है यार। एक्सरसाइज इसमें क्या करना था? इन ईच चैप्टर टू कंप्लीट बाय द स्टूडेंट, एक्सरसाइज करके लेकर आओ बच्चों को। आगे हमारे पास कौन सा आता है? 65 क्लास टेस्ट जो लिया जाता है मस्ट बी कंसिडर डैश ऑन द सेम डे, कौन सा होता है? मार्क किया जाता है, या रिफाइंड किया जाता है, या इन्वेस्टिगेट किया जाता है? बताओ इसमें। मार्क का जो बताते हैं यार। मार्क। मार्क्ड। मार्क्ड। मार्क। आगे हमारे पास CAI का मतलब क्या होता है? ये कई दफा आया हुआ है यार, ये तो कंप्यूटर कंप्यूटर। असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर फर्स्ट ये वैसे ऑप्शन ए। असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। हम लोग जो नॉलेज हासिल करते हैं गेन बाई राइटिंग, कितना परसेंट होती है? हम्म, बताओ सिक्स इसमें। फाइव 60 ये 55। मतलब दी जाता है यार, यहाँ से नहीं। इसके ये 6 टाइप से मैं आपको बताऊंगा। वन का रूट सिक्सटी वर्ड फाइव वन ही आता है यार। ये एक्स की जीरो है, ये भी वन ही आएगा। एक्स। और इसको ये सॉल्व करोगे 69, इसमें हमारे पास वन ही आता है। आगे जो होता है स्टूडेंट प्रोटेक्शन इज द बेस्ट एलिवेटर, कौन सा होता है? मैथ का टेस्ट होता है, इंग्लिश टेस्ट या उर्दू टेस्ट, कौन सा होता है 71 में? प्रोटेक्शन, मैथ्स। स्टूडेंट। अचीवमेंट होता है यार, मैथ नहीं होता। अच्छी स्टूडेंट जो प्रोटेक्शन होता है ना, बेस्ट एलिवेटर, अचीवमेंट टेस्ट होता है। एक गुड टेस्ट मस्ट हैव, क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, या कंप्रेंशन? गुड टेस्ट जो भी होगा 72 का कंप्रेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन। अगर सिमुलेशन कौन सा होता है? सिमुलेशन इज द बेस्ट यूज फॉर, 72 में क्या आता है? सिमुलेशन इज द सर बेस्ट यूज फॉर क्लीनिंग,
सेटिंग होती है, सेटिंग होती है 73 में क्या होता है? सेटिंग होती है, सेटिंग। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी। सेटिंग। हाँ। सेट। हमारे पास क्या आएगा, एक और चीज बताओ यहाँ पे। हमारे पास आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वेल डिफाइंड टू टीचर एंड स्टूडेंट होता है, या टीचर ओनली होता है, या हमारे पास पेरेंट्स, या नन ऑफ दिस। 74 में क्या होता है? टीचर स्टूडेंट दोनों टीचर। को, या लर्निंग टीचर ऑब्जेक्टिव। है ऑप्शन ए। स्टूडेंट। आगे हमारे द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव होमवर्क टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। पोर्टफोलियो होता है, स्टॉक होता है, असाइनमेंट होता है, ये पोर्टफोलियो यार। पोर्टफोलियो। ये तो पोर्टफोलियो। वी लर्न क्या होता है? वी लर्न मोर फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, फ्रेंड्स, या हैप्पीनेस, कौन सा होता है? हम्म। ट्रायल एंड एरर। ये थ्रोन डाइक ने दिया था मेथड, इसने वो फिश फिश पे काम किया था, उस पे। क्या? आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज बेस्ट शोन व्हेन इज अचीवमेंट इन एग्जामिनेशन। क्या होता है? जीपी होता है, मार्क्स होता है, ग्रेड होता है। 77 में ग्रेड दिया जाता है यार। यूजफुल मेजरमेंट कौन सी जोर डालती है यूजफुल मेजरमेंट्स में? क्लासरूम मेजरमेंट्स होती है, टीचर मेजरमेंट्स, या स्टूडेंट? यूजफुल मेजरमेंट कौन सी है? 78। ये तो क्लासरूम की हो गया ना। स्टडी ऑफ ग्रेड बुक्स पे कौन बात करती है? ये मैं आपको अभी बताया, फोर कंपोनेंट। कौन सा आता है? पीरियडिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिव। ये अभी बताया था वर्ड, ये अभी आया भी था आज। ये वैसे आइडलिज्म से रूट वर्ड है। बताओ इसमें कौन सा आता है? 79। प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म। हाँ, ये दिल पड़ा हुआ इसी में। और पेरिनिलिज्म। उधर कोर्स में इसने मेंशन नहीं किया, फिर भी इसने 3 से 4 क्वेश्चन डाले हुए फिलोसफी के। है मैडम, है कि नहीं? आप बताओ। डैश इंस्पायर्ड एजुकेटर टू गो बिहाइंड द ट्रेडिशन लर्निंग। डिस्कवरी में होती है, टेक्निकल में, या सिमुलेशन में होती है? 80 नंबर पे। डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी में क्या होता है? पास्ट की बात की जाती है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब ही पास्ट होता है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट? टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी? स्टूडेंट होता है यार। स्टूडेंट। मेजरमेंट स्टूडेंट की की जाए। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? लाइफ लॉन्ग होती है, या 1680? लाइफ लाइफ। लॉन्ग। लाइफ। लाइफ लॉन्ग। प्राइवेट स्कूल लाइफ। को नेशनलाइज किसने किया था? भुट्टो ने दी थी पॉलिसी, ए 1972 में। जुल्फिकार अली भुट्टो। हाँ, भुट्टो, ये मैंने आपको ऑप्शन। करवाई हुई है। अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम अथॉरिटी कब बनाई है? 1984 में क्या आता है? 2017 में बनाई गई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। ये मैंने आपको उधर भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। अगर डैश इज रिस्पॉन्सिबल टू को रिजल्ट बेस्ड एग्जामिनेशन, क्या है इसमें? टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, या नन ऑफ दीज? आंसर एट योर ओन रिस्क। 85 पे क्या आता है? टीचर्स। नन ऑफ दीज फॉर रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं ना रिजल्ट एग्जामिनेशन, जो नन ऑफ दीज। अगर द बेस्ट मेथड टू मेजर टीचर जो अचीवमेंट होता है, कौन सा होता है? एटीट्यूड स्केल होता है, ऑब्जर्वेशन, या क्वेश्चन है? जो बेस्ट मेथड जो मेजरमेंट करता है, टीचर क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करता है यार टीचर। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? एलोक्वेंट टीचर मस्ट बी इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्लेयरेबल होना चाहिए, या ऑनेस्ट होना चाहिए? ये रूट वाले भी मैंने करवाया हुआ है 87 में। इंटेलिजेंट। प्लेयरेबल। ऑनेस्ट। प्लेयरेबल होना चाहिए। एलोक्वेंट का मतलब होता है स्पीड के साथ बोलना, टीचर। सी और बलीग जो हो, फसात और बलागत वाला। अगर लेक्चर मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव, क्या होता है? प्राइमरी एजुकेशन, या सेल्फ डायरेक्टेड स्टूडेंट, या टेक्निकल एजुकेशन? लेक्चर मेथड 85, 88। सेल्फ। सेल्फ डायरेक्टेड स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे लेक्चर में क्या होता है? टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। ओके होगा मुझे आपका। आगे हमारे पास ये एजुकेशन प्रिंसिपल वाला। आगे हमारे पास है 88 का। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू डिफरेंशिएट स्टिमुलेट। क्या होती है? ये कंडीशन किसने दी? क्लासिकल, ऑपरेट कंडीशन, या डिस्क्रिमिनेशन? बताओ इसमें कौन सा आता है? सर एक्सक्यूज मी, अब ये एमसीक्यूज जो 88 है उसमें बताएं कौन सा राइट ऑप्शन है। इसमें होता है सेल्फ डायरेक्टेड स्टूडेंट होते हैं। सेल्फ प्राइमरी स्टूडेंट के लिए तो नहीं मोर इफेक्टिव, प्राइमरी का किधर से आएगा, टेक्निकल किधर से आएगा? ये तो सेल्फ डायरेक्टेड आ जाए, सी ऑप्शन आता है। ओके ओके, थैंक यू सर। और ये भी एमसीक्यू बता दूं, टीचर एक्टिव होता है लेक्चर में, और स्टूडेंट पैसिव होता है, ये भी एमसीक्यू आता है। ये भी लिख लेना साथ ही। ओके सर। आगे हमारे पास आते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू डिफरेंशिएट स्टिमुलेट इज कॉल्ड क्लासिकल, या ऑपरेगन? कौन सा आता है? या डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेट होता है यार। क्लास। डिस्क्रिमिनेशन। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? फियर लीड्स टू फेलियर होता है, स्ट्रेस होता है। प्रोलॉन्ग बताओ, 90 नंबर। दोनों चीजें होती है। अगर 90 हमारे पास कहते हैं द सिलेबस मस्ट शोन
इट्स एप्लीकेशन इज ओवर, कौन करता है? इंडस्ट्री करता है, सोसाइटी करता है, या डेली लाइफ? 91 में क्या आता है? डेली लाइफ में होता है। द कोर एलिमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, कंप्रेंसिव होता है, ऐसे राइटिंग होता है बहुत, और ये भी कौन सा होता है? बहुत। ए एंड बी। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एम्पैथिक, ये आपको पता है? आपकी सिचुएशन पे मैं सोच रहा होता हूँ, ये मैंने टेलीपैथी में भी वर्ड करवाया हुआ है। द एबिलिटी ऑफ फीलिंग टू अंडरस्टैंड अदर्स। बी। मेरा, बी। आप बी। को मैंने, आप सोच रहे हो अपनी जगह पे रखकर, मैं आपकी जगह पे रखकर आपको सोच रहा हूँ। ये चीजें होती हैं। अल्टीमेट एम ऑफ काउंसलिंग इंडिविजुअल अटेन, कौन सी आती है बताओ? सेल्फ डायरेक्शन आती है, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने करवाया इंडिविजुअल। सेल्फ डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास कहते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने बनाई? डायरेक्टिव काउंसलिंग कार्ल रोजर्स ने की है, या सेलमैन? ये भी करवाई हुई है, ये मैंने आपको दी हुई है स्लाइड। विलियमसन। हाँ बिल्कुल सही कहा। आगे होता है स्टेटमेंट अबाउट काउंसलिंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी नहीं करेक्ट होती है? चाइल्ड होती है लीड्स काउंसलिंग को, या काउंसलिंग इज ए कंटिन्यू, या प्रोडक्शन इज नेसेसरी, कौन सा नहीं आता? या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज होता है यार। द एम ऑफ एजुकेशन, जो मेन एम ऑफ एजुकेशन जो गाइडेंस होती है, इसमें क्या होता है सबसे पहले? पर्पल होती है, या सॉल्व प्रॉब्लम की जाती है, या इन्वेंटरी की जाती है? 97 में क्या आता है? स्टूडेंट डेवलप किया जाता है यार। पीपल प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एडवाइस एंड हेल्प गिवन टू पीपल विद द प्रॉब्लम आर कॉल्ड, कौन सी गाइडेंस होती है? काउंसलिंग होती है, या ए एंड बी, कौन सा होता है? 90। प्रोफेशनल एडवाइस के लिए, या दोनों देखी जाती है, एडवाइस भी, काउंसलिंग भी होती है, एडवाइस। हमारे इज नॉट ए टेस्टिंग टाइप, इंटेलिजेंट टेस्ट भी होता है, एप्टीट्यूड भी होता है, केस स्टडी भी होता है। 98 में क्या नहीं होता? केस स्टडी तो नहीं है ना, ये तो उसमें आती है ना केस रिसर्च पर। स्टडी केस नहीं होता नहीं था। आता। केस बिल्कुल स्टडी टेस्ट नहीं होता है। होता। आगे डिटेल स्टडी ऑफ ए पर्सन ग्रुप सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये कौन सा होता है? केस स्टडी। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये देखो, पढ़े हैं तो काफी चीजें पढ़े, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुछ चीजें हमने पढ़ी भी हुई हैं 50%। जी मैम बताएं अल्ताफ आप। हम्म। जी सर। ये चीज मैंने कहा आपको पेपर भी करा दूं, आपको आइडिया हो जाएगा ये वाली चीज।